भारत ही नहीं, रूस में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में 22 जनवरी के लिए विशेष इंतजाम किए गए। जय श्री राम। ये जोश, ये उत्साह बता रहा है कि सिर्फ भारत ही नहीं, मॉस्को में भी 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, भारत से 4300 किलोमीटर दूर मॉस्को में भव्य रामलीला का आयोजन किया जाएगा। इंडो रशियन फ्रेंडशिप सोसाइटी की तरफ से इसकी जबरदस्त तैयारी की गई है। इस रामलीला की सबसे खास बात यह होगी कि इसमें हिस्सा लेने वाले ज्यादातर कलाकार रूसी होंगे। प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम का 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा है, जिसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हूँ। हम भी एक कार्यक्रम कर रहे हैं 22 तारीख को, जहाँ पर भारतीय मूल के और रूसी हमारे भाई लोग इकट्ठा होंगे, जहाँ भजन कीर्तन होगा, जहाँ रामलीला दिखाया जाएगा। तो विदेशी जमीन पर भी राम मंदिर की धूम है और भक्त राममय हो चुके हैं। हमारे साथ रूस की राजधानी मॉस्को से जुड़ रहे हैं राम भक्तों का एक बड़ा समूह हमारे साथ जुड़ेगा, जिसमें रूसी भारतीय मैत्री समाज दिशा से जुड़े कई लोग भी होंगे और साथ ही हमारे साथ एक्ट्रेस अलेक्जेंड्रा भी जुड़ेंगे, जिन्होंने रामलीला में कैकई का रोल निभाया है। हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर सिंह भी, साथ ही स्वरूप दत्ता, आशीष सिंह, अभिषेक विक्रम सिंह और रूसी पत्रकार जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रामेश्वर सिंह के पास चलेंगे। रामेश्वर जी, जरा बताइए कि रूस में आप मौजूद हैं, वहां पर राम मंदिर को लेकर, भगवान राम को लेकर कैसा उत्साह नजर आ रहा है राम भक्तों के बीच? वहां मंदिरों में कैसी तैयारी चल रही है? जय श्री राम। यहाँ पर जो है बहुत ही हर्षोल्लास से लोग 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जी। और हम लोग सब भारतीय और रूसी समूह मिलकर के 22 तारीख की शाम को हम राम आरती, रामायण पढ़ेंगे और इसके बाद हम रामलीला दिखाएंगे और हम भगवान राम के दर्शन करेंगे, राम के आचरण को, पुरुषोत्तम राम को दिखाएंगे और जहाँ की हम प्रसाद बांटेंगे, लोगों के साथ खाना खिलाएंगे। तो एक बहुत बड़ा समूह आएगा, आने का संभावना है, जो पूरे मॉस्को, पूरे रूस में एक संदेश देगा राम संस्कृति का, जिसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं जी। और यहाँ पर आप देखें, मंदिर हमारे पास आ चुका है, जो चंपतराय जी के कर कमलों से मिला था, तो ये भी वहाँ पर दर्शाया जाएगा एक छोटे रूप में और हम उसको वहाँ पर एक पावर पॉइंट से उससे सबको दिखाएंगे पूरी, क्योंकि हम शाम को करेंगे, तब तक सारी गतिविधियाँ, सारी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होंगी, तो वो चीज़ें हम रूसी और भारतीय भाइयों को दिखाएंगे। बहुत बढ़िया डॉक्टर रामेश्वर, आपने एक रेप्लिका दिखाया राम मंदिर का, जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। मैं आऊँगी आपके पास। कुछ और मेहमान हैं जो कि मॉस्को से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देखिए कितना दुनिया भर में उत्साह है और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। आशीष सिंह हमारे साथ हैं और कुछ पत्रकार भी हैं। वहाँ पर मॉस्को में रामलीला का मंचन भी हो रहा है, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आशीष जी, किस तरह से इस भव्य उत्सव को मनाने की तैयारी मॉस्को में चल रही है? जी नमस्कार। आप जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत रूस के सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक भी एक तरह से संबंध बहुत अच्छे रहे हैं पहले से ही। तो हम लोग इस तरह के आयोजन दिशा संस्था के माध्यम से करते आए हैं और आप देख सकते हैं कुछ विजुअल्स में कैसे रूसी लोग एकदम बढ़ चढ़ कर के, रूसी भाई बंधु हम लोगों के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो वहां पर ये लगता नहीं कि यही कभी एक फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्री रहा होगा, जहां पर धर्म के प्रति कैसा विभेद रहा होगा। वहां पर कोई ऐसा पता नहीं चलता और लोगों में उत्साह है। लोग हिंदी संस्कृत पढ़ते हैं, भारत आते हैं तो भारतीय संस्कृति के पुराने चीजें देखना चाहते हैं, वृंदावन, अयोध्या घूमना चाहते हैं। तो ऐसे में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना बहुत बड़ा आयोजन है और उसके लिए अच्छे से तैयारी हम लोग कर भी रहे हैं। बिल्कुल तैयारी नजर आ रही है इन तस्वीरों में, जैसा कि आपने जिक्र भी किया। अभिषेक विक्रम सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। अभिषेक, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप क्या देख पा रहे हैं? आपसे जो लोग भी मिल रहे हैं, चाहे वो रूस के लोग हों, रशियंस हों या फिर भारतीय जो वहां रहते हैं, उनके मन में क्या भाव हैं इस वक्त राम मंदिर को लेकर, रामलला को लेकर? अभिषेक। जय श्री राम सर। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सारे राम भक्तों को थ्रू आउट द होल वर्ल्ड।
एंड रूस का जैसे आप बात कर रहे हैं, आशीष जी ने जैसे ही बताया, रामेश्वर जी ने भी बताया कि रूस में हमेशा से हमारा सबसे पुराना दोस्त रहा है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक जो टाइज हैं बिटवीन रशिया एंड इंडिया, एंड आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि दिशा के साथ हम लोग सन 2018 से, ये पहली बार नहीं है सन 2023 में जो रामलीला हुई है दीपोत्सव में, 2018 से अभी तक अलग अलग विभिन्न अवसरों पे दीपोत्सव 2021 रूसी लोगों ने ही रामलीला का मंचन किया है हिंदुस्तान में। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये रामलीला जिस व्यक्ति के मेमोरियल में बनाई गई है, रामेश्वर जी ने इसका गठन किया है, वो गेनादी पिचनिकोव जी थे। सन 1960 के दशक से वो रामलीला का मंचन रूस में कर रहे थे। आज उन्हीं के मेमोरियल रामलीला हम पूरे हिंदुस्तान में ले जाके दिखाते हैं। और रशिया में जैसा है कि छोटे छोटे अलग अलग शहर भी हैं, दिशा के साथ हम लोग कनेक्ट में हैं, उन लोग के साथ अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे दीपावली मनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं इस समय। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वो राम भक्त हैं जो कि विदेशी जमीन पर रह तो रहे हैं, लेकिन राम मंदिर को लेकर बेहद उत्साहित हैं और जहां रह रहे हैं वहीं पर मंदिरों में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं रामलला की भक्ति में सराबोर होकर।